हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज ये हमारी आपकी ईवीएस की क्लास नंबर 18 है। इससे पहली 17 क्लासेस हो चुकी है जिनमें हमने बहुत सारा सिलेबस ईवीएस का कवर कर चुके हैं। और आज हमारी ये जो 18वीं क्लास है, इसमें हम अपने देश के बारे में जानेंगे, भारत के बारे में जानेंगे, क्या भौगोलिक स्थिति है, कहाँ कहाँ विस्तार है, कौन सा राज्य कहाँ स्थित है, साथ ही कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, उनसे लगने वाली सीमाएं कौन कौन सी है, उनको याद रखने की ट्रिक कौन सी है, जनसंख्या से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, और इन सभी टॉपिक से बनने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी मैंने इसी क्लास में इंक्लूड किया है। तो यानी गागर में सागर वाली इस क्लास को आप समझ सकते हैं। हर रोज हम इसी तरह करते आ रहे हैं, एक क्लास में एक से ज़्यादा टॉपिक कवर कर रहे हैं, और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके पेपर में, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब आपको मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे पिछली 4-5 क्लासेस से ज्योग्राफी का पोर्शन हमारा चल रहा है, तो इसके बाद आज की क्लास के बाद एक और क्लास आएगी और हमारी ज्योग्राफी फिनिश हो चुकी होगी। तो आप निश्चिंत रहिए, बहुत तेजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और जितना भी ज्योग्राफी का पोर्शन मैंने आपको कराया है, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके पेपर 2 में भी जो आपका एसएसटी का पोर्शन है, उसमें ज्योग्राफी का पोर्शन आपका पूछा जाता है। तो वहाँ भी आपको ये पूरी पूरी हेल्प करेगा ज्योग्राफी वाला पार्ट, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में। ठीक है, और चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस क्लास की। कई सारी ट्रिक्स होगी, बहुत मज़े के साथ सीखेंगे हम लोग। तो एक बार क्लास शुरू होने से पहले अपने सभी फ्रेंड्स को आप लोग जल्दी से बुला लीजिए। जो अभी तक उठा नहीं है उसको बता दीजिए कि 8 बज चुके हैं, ईवीएस की क्लास का समय हो चुका है और वो कहाँ है अभी तक। तो जल्दी से अपने सभी फ्रेंड्स को एक बार बुला लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे। आज आप बहुत कह रहे थे कि इंडिया के बारे में नहीं बताया, तो आज सब कुछ सीखेंगे। भारत से संबंधित पूरा परिचय आपको मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, हम भारत के भौगोलिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि भूगोल कहते किसे है। ठीक है, जियोग्राफी कहते किसे है। तो कई बार सीधा सीधा प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि जियोग्राफी कौन कौन से शब्द से मिलकर के बना हुआ है। तो जियो और ग्राफिया, इन दो शब्दों के मिलने से, मेल से बना है जियोग्राफी। और जियो का मतलब होता है पृथ्वी का, और ग्राफिया का मतलब अध्ययन या वर्णन। तो पृथ्वी का वर्णन जिसमें हो उसी को हम जियोग्राफी कहते हैं, भूगोल कहते हैं। ठीक है, अब सीधे सीधे क्वेश्चन एक और यहाँ से बन जाता है। जब ज्यादा ही मेहरबान हुआ एग्जामिनर के भूगोल के जनक वो किसको माना जाता है। ठीक है, फादर ऑफ जियोग्राफी या भूगोल के जनक किसको कहा जाता है, तो इरेटोस्थनीज को। ठीक है, इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, इरेटोस्थनीज याद रहेगा, बहुत बढ़िया। चलो अब आ जाते हैं अपने भारत देश पर, लेकिन उससे पहले जैसे कि आप ग्लोब देखते हैं, तो ग्लोब का जो ग्लोब था, पहला ग्लोब किसने बनाया था। तो अगर पूछ लिया जाए कि दुनिया में सबसे पहली बार या पहला ग्लोब किसने बनाया था, तो जर्मनी के रहने वाले एक आप कह सकते हैं कि जर्मनी के रहने वाले बेहम ने बनाया था। ठीक है, बेहम या मार्टिन बेहम आपको दिखने को मिल जाएगा, तो बेहम से याद कर लीजिएगा, बाकी तो आपको ऑप्शन देख के ही पता चल जाएगा, आप एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, तो पहला ग्लोब किसने बनाया था, बेहम ने बनाया था, जिसकी वजह से पृथ्वी का अध्ययन करना आसान हो गया। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन करना बेहद आसान हो गया सभी स्थलों की। अब हम आगे बात करेंगे गाइस भारत के बारे में, कि भारत के थोड़ा सा जाने कि भारत को भारत नाम किसने दिया, हिंदुस्तान के नाम से किसने बुलाया भारत को, आर्यव्रत के नाम से क्यों बुलाया जाता है, उसका मतलब क्या है, जम्बू द्वीप कहाँ भारत का नाम लिखा हुआ है, इंडिया किसने बुलाया। तो अगर सबसे पहले बात करें तो भारत नाम पड़ा राजवंश की वजह से। और किस किस नाम से भारत को जाना जाता है, तो राजवंशों ने इसको नाम दिया भारत, ईरानी आए, ईरानियों ने नाम दिया हिंदुस्तान। ठीक है, फिर एक नाम और भारत का देखने को मिलता है आर्यव्रत, मतलब आर्यों की भूमि।
ठीक है। और जम्बू द्वीप कहाँ वर्णन मिलता है, भारत को जम्बू द्वीप कहाँ कहा गया है या कहाँ इसका वर्णन मिलता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जम्बू द्वीप कहा जाता है भारत को, कहाँ, पुराण में देखने को मिलता है इसका वर्णन, ठीक है। और अगर बात करें संविधान में क्या कहा गया है भारत को, तो संघ, राज्यों का संघ कहा गया है, ठीक है। यूनानी या ग्रीक भाषा में यूनानियों ने क्या कह के बुलाया था भारत को, यहाँ इंडिया कह करके बुलाया था। तो ये कुछ नाम थे, अन्य नाम भारत के। वहीं आगे हम बढ़ेंगे तो ये आपका ग्लोब की का थोड़ा सा यहाँ पर प्रारूप दर्शाया गया है, ये ग्लोब। तो आप इसमें देख पाएंगे कि ये जो सीधी खड़ी रेखाएं हैं, इनको तो हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं देशांतर रेखा। और जो ये लेटी हुई रेखा आपको दिख रही है, इनको कहते हैं अक्षांश रेखा, जिसके बारे में हम बहुत पहले जान चुके हैं कितनी अक्षांश रेखा है, ठीक है, कैसे काउंट करते हैं, कितने कितने डिग्री लेफ्ट या राइट जाने पर टाइम में क्या चेंजेस हो गए, ये सभी चीज़ें हम पहले जान चुके हैं। बस एक थोड़ा सा मोटे तौर पर जब हम भारत के बारे में देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की स्थिति ग्लोब पर क्या है। तो आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ जो कर्क रेखा खिंची हुई है, यहाँ पर ये लगभग भारत के मध्य से होकर के गुजरती है और यहाँ ये स्थिति है यहाँ भारत की, ठीक है, बिल्कुल। तो अगर अक्षांश रेखा के अनुसार आपसे पूछ लिया जाए, आपके एग्जाम में प्रश्न आए कि बताइए अक्षांश रेखा के अनुसार भारत की स्थिति क्या है, तो आप बताएंगे कि भारत अक्षांश रेखा के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्या बताएंगे फिर आप, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। कौन सी है अक्षांश रेखा, ये है। तो आप अगर इसके अकॉर्डिंग देखें अक्षांश रेखा के अनुसार तो आप देख पाएंगे ये उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है। तो भारत कौन से वाले गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक। अगर देशांतर के अनुसार पूछ लिया जाए कि देशांतर रेखा के अनुसार भारत की स्थिति क्या है, ऐसे प्रश्न बन जाता है, तो आप जानते हैं ये वाली रेखा देशांतर है। इधर पूर्व, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध है, इधर पश्चिमी गोलार्ध है। तो कहाँ स्थित है फिर, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की स्थिति क्या है देशांतर रेखा के अनुसार, पूर्वी गोलार्ध। तो यहाँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती है। बाकी देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बारे में आपको पहले बता चुकी हूँ। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कितनी रेखाएं हैं, कैसे गिनते हैं, वो सब चीज़ें हमने पहले कवर कर ली है। तो यहाँ हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम जानेंगे दोस्तों इंडिया का जो विस्तार है, भारत का विस्तार है, कहाँ से कहाँ तक फैला है, ठीक है, कितने एरिया है, तो उन सब के बारे में भी सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो बात करते हैं कि एरिया कितना है। तो एरिया की बात करें तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर जो है, ये इतने एरिया में हमारा जो इंडिया है वो फैला हुआ है। और अगर वर्ल्ड की बात करें कि वर्ल्ड का कितना एरिया भारत जो है वो भारत स्थित है कितने एरिया पर, तो 2.4% या 2.4% एरिया पर जो है वो भारत है, ठीक है। और अगर किलोमीटर स्क्वायर में पूछा जाए तो आप बताएंगे 32,87,263 किलोमीटर। पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो पॉपुलेशन है वो 121 करोड़ है। हमें उसी के अकॉर्डिंग बतानी है जब तक कि नेक्स्ट जो जनगणना है वो नहीं हो जाती, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या बताएंगे, 121 करोड़ जनसंख्या है। और जो वर्ल्ड की कितने प्रतिशत भारत में जनसंख्या है, तो 17.5% या 17.5%। देख लीजिए आप कितनी ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक है, एरिया के मुकाबले जनसंख्या कितनी ज़्यादा है। तो 17.5% वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो भारत में निवास करती है, ठीक है। तो यहाँ आपने देख लिया। इसके बाद अगर बात करें कि भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, भारत की जो स्थलीय सीमा है ये ऐसे, तो ये इसकी लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर तो स्थलीय लंबाई है। अगर पूछ ली जाए जलीय लंबाई, ये यहाँ से ये वाला एरिया, ठीक है, ये जलीय लंबाई अगर पूछ ली जाए भारत की तो आप क्या बताएंगे, 6100 किलोमीटर। और अगर कुल जलीय लंबाई करके पूछे, ये तो खाली जलीय है, ठीक है, जलीय लंबाई, और अगर कुल जलीय लंबाई पूछे तो आप जानते हैं कि यहाँ पर कुछ द्वीप समूह स्थित है, ये भी भारत के अंतर्गत आते हैं, तो इनकी भी फिर जोड़ ली जाती है इसमें, और इनकी जोड़ के जो टोटल आता है वो 7,516.6 किलोमीटर या 7,516 किलोमीटर जो है ये कुल जलीय लंबाई हो जाती है, ठीक है।
और अगर स्थलीय की बात करें तो 15,200 किलोमीटर, याद रखिएगा। जलीय पूछे खाली तो 6100 किलोमीटर, और कुल लगा दें तो फिर 7,516 किलोमीटर कुल जलीय लंबाई हो जाती है। ठीक है, इतना हो गया, आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। और अगर आपसे पूछने लगे कि पूर्व से लेकर के पश्चिम तक का जो ये चौड़ाई है या एरिया है, अधिकतम कितना है, तो ये सबसे ज़्यादा जो हम इसको मेज़र करते हैं तो कितना है, 2,933 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण की तरफ कितना है, 3,214 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर। तो ऐसे सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तब आप कितनी बताएंगे, 2,933 किलोमीटर। और भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कितनी है, 3,214 किलोमीटर। ठीक है, याद रखेंगे। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई आपने देख लिया, इसके साथ साथ भारत की जलीय सीमा की लंबाई आपने देख लिया, और भारत की जलीय सीमा की कुल पूछ ले लंबाई तो भी आपने देख लिया। तो ये सब चीज़ें कवर होने के साथ साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत कितने डिग्री पूर्वी देशांतर की सीमा पर स्थित है, तो ये अक्षांश और देशांतर रेखा मैं आपको इसी मैप से क्लियर कराऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं पहले ही खिंची हुई है, तो यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको मैंने बताया कि जो अधिकतम पूर्व से पश्चिम की लंबाई है भारत की अधिकतम, वो कितनी है, 2,933 किलोमीटर। ये आप देख पाएंगे यहाँ ऐसे। ठीक है, अधिकतम ऐसे ही बैठेगी, कितनी है, 2,933 किलोमीटर। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि भारत की जो पश्चिम देशांतर सीमा है वो कौन सी है, ठीक है, तो पश्चिम किधर होगा, इधर पूर्व, इधर क्या पड़ेगा, पश्चिम पड़ेगा। तो हमें यहाँ देखना है कि यहाँ कौन सी देशांतर रेखा पर तक जो है भारत का विस्तार है। तो यहाँ पश्चिम की देशांतर सीमा पर कहाँ तक स्थित है, तो ये 68°7 देशांतर पर स्थित है। ठीक है, 68°7 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब यहाँ पूर्वी देशांतर मैंने क्यों कहा, क्योंकि जो 0° देशांतर की रेखा है वो तो कहीं इधर ही रह जाती है ना, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था जैसे ये ग्लोब है तो यहाँ ये 0° अक्षांश है। ठीक है, तो इससे तो इसी पूर्व की दिशा में ही यहाँ है भारत, इसीलिए मैं यहाँ पूर्वी बोल रही हूँ कि 68°7 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, और भारत की तरफ से कौन सी पड़ेगी, पश्चिमी देशांतर सीमा पड़ेगी, क्योंकि भारत के तो पश्चिम में है। अब अगर इधर की बात कर लेते हैं पूर्व की, तो पूर्व में कितने डिग्री पर स्थित है, यहाँ हम देखना चाहेंगे तो भारत की जो पूर्वी देशांतर सीमा है, इधर आप देखिए ये यहाँ दर्शाया गया है, तो 97°25, ठीक है, पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो ये हो गया। अब अगर इसी तरीके से उत्तर और दक्षिण में भी पूछा जाता है भारत का उत्तरी विस्तार कितने अक्षांश तक है, तो ये तो देशांतर पर हमने देखा। अब हमें देखना है अक्षांश कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, तो ऊपर चलते हैं। अब हम देखेंगे अक्षांश रेखा के अनुसार ये वाली जो अक्षांश रेखा होती है लेटी हुई, तो यहाँ कितनी पड़ती है, जहाँ तक भारत का विस्तार है तो यहाँ पड़ती है आपकी 37°6 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी विस्तार अगर देखें, इसी प्रकार से दक्षिण में भी देखना है, दक्षिण में कितने अक्षांश तक या कितने डिग्री अक्षांश तक भारत का विस्तार है। तो यहाँ आप देख पाएंगे भारत का जो दक्षिणी विस्तार है, मुख्य भूमि अगर पूछे तो मुख्य भूमि जो है 8.4 जो है दक्षिणी उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, ये भी उत्तरी अक्षांश ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ग्लोब है तो भारत कौन से क्षेत्र में स्थित है, या ग्लोब के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, इधर दक्षिणी अक्षांश पड़ेगा, इधर उत्तरी अक्षांश है तो उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, साथ ही उत्तरी देशांतर पर भी स्थित है। तो ये इस प्रकार से इसके यहाँ थोड़ा सा समझना होगा आपको। ठीक है, ये सभी चीज़ें। अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे जानेंगे इसके संबंधित। तो ये आपने देखा भारत का दक्षिण विस्तार कहाँ तक फैला हुआ है, और मुख्य भूमि का है ये 8.4। लेकिन अगर पूछ लिया जाए दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो फिर यहाँ जो हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, देखिए इस प्रकार से यहाँ ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो दक्षिणतम बिंदु है वो तो यहाँ स्थित होगा आपका 6°45 आपके उत्तरी अक्षांश पर।
ठीक है। और मुख्य भूमिका पूछ ले तो फिर आपको यहाँ देखना है। इसी के साथ साथ आप ये भी जानते हुए चलिए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा माना जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? ये इंदिरा पॉइंट यहीं पर स्थित है, जहां हमने देखा सबसे नीचे की तरफ सबसे दक्षिण में, तो ये आपका इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। ग्रेट निकोबार जो द्वीप समूह है, इसका सबसे दक्षिणतम हिस्सा है ये, और भारत के अंतर्गत ही आता है, तो यहाँ ये सबसे दक्षिणतम हिस्सा माना जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पर वापस आएंगे। तो दोस्तों, अब मैप की हेल्प से सारी चीज़ें जानेंगे, कहाँ कहाँ कौन से राज्य की क्या स्थिति है। और अगर हाल ही की बात करें तो हमारे देश भारत में कुल स्टेट्स की जो संख्या है या कुल राज्य है वो 28 है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है या यूनियन टेरिटरीज 8 है, ठीक है। 28 तो राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 आर्टिकल 370 को हटाया गया, तो जम्मू कश्मीर के यहाँ पर 2 हिस्सों में बांट करके एक तरफ आपका जम्मू कश्मीर रह गया और दूसरी तरफ क्या, लद्दाख इसका एक पोर्शन बनाया गया, और ये दोनों ही यूनियन टेरिटरीज बना दिए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों। तो कुछ इस तरीके से अब हमारा जो नया मैप है इंडिया का वो कुछ ऐसा अब दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ हम एक एक करके इन सभी के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से राज्य से कौन से देश की सीमा लगती है। ऐसे प्रश्न बहुत आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान की स्थिति कहाँ है? यहाँ कुछ इस प्रकार से आपका जो पाकिस्तान है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ स्थित है, ठीक है। ऐसे तो ये एरिया जो है ये किसका है? ये पाकिस्तान का है। अब पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य लगते हैं? तो कुल मिला के पाकिस्तान के साथ हमारे 5 राज्य टच होते हैं। कौन कौन से? तो चलिए देखना शुरू करेंगे, नीचे की तरफ से चलते हैं इधर से। तो सबसे पहले तो गुजरात पहला, दूसरा कौन सा है इसके ऊपर आए तो राजस्थान भी टच करेगा। इसके ऊपर चलेंगे तो यहाँ पंजाब की सीमा टच करती है। फिर इसके ऊपर चलेंगे तो जम्मू कश्मीर की सीमा टच करती है, और 5वां आपका लद्दाख की सीमा टच करती है, ऐसे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से पाकिस्तान इधर यहाँ स्थित है, और ये 5 राज्य जो है ये पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं। और इनको याद कैसे करें, इनको याद रखने की क्या ट्रिक हो सकती है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक बार इसको अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे ताकि बढ़िया तरीके से आपको समझ में आए चीज़ें। तो यहाँ ये पोर्शन है किसका? पाकिस्तान का, ठीक है, ये वाला येलो वाला। तो 5 राज्य मैंने आपसे बताया कि 5 राज्यों की सीमा टच होती है हमारे। अब देखेंगे 5 कौन कौन से, ये हमने देख लिया, लेकिन ट्रिक देखेंगे अब। इधर क्या है? पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान से लगने वाली जो सीमा है, कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है, उसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक का नाम क्या है? पंगुल राज। पंगुल राज, ठीक है। पा से क्या बनेगा? पंजाब, गु से गुजरात, ला से क्या बनेगा? लद्दाख, और रा से राजस्थान, और जय से क्या बनेगा? जल्दी से बताइए, जम्मू कश्मीर। इस तरह से आपने याद कर लिया कि पाकिस्तान से लगने वाले कौन कौन से राज्य हैं। साथ ही आपको इनकी स्थिति भी ज्ञात हो गई कि कौन सा राज्य कहाँ स्थित है, ठीक है। अब ये तो हो गई पाकिस्तान की बात। इसी के साथ साथ और भी कई सारे फैक्ट्स इसके बारे में जानते हुए चलिए दोस्तों। यहाँ जो पाकिस्तान की जो ये सीमा है भारत के साथ जो लग रही है, ठीक है, पाकिस्तान को भारत से अलग करने वाली जो ये रेखा है, इसको हम नाम देते हैं रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा, क्या नाम है इसका? इस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। तो रेड क्लिफ रेखा कौन कौन से देश के बीच में खींची गई है? अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसकी लंबाई की बात करें तो 3323 किलोमीटर इसकी क्या है? लेंथ है, लंबाई है, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करें, एक और रेखा यहाँ पर खींची गई है जिसको LOC बोलते हैं, जिसको बार बार उल्लंघन करता है LOC का पाकिस्तान। तो यहाँ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, जिस कश्मीर के हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, POK जिसको बोलते हैं। तो यहाँ जो ये रेखा खींची है ये बहुत छोटी सी आपको दिख रही होगी यहाँ। तो ये LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये POK को जो है भारत से अलग करती है। तो ये हो गया पाकिस्तान की बात। अब इधर आ जाते हैं, और कौन से राज्य से और कौन से देश से हमारे देश की सीमा लगती है, हमारे राज्यों की सीमा लगती है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। अब इधर आएंगे तो इधर है चाइना,
ठीक है। इधर क्या है, इधर यहाँ पर क्या स्थित है, ज़्यादा बड़ा हो गया मार्कर। इधर की अगर हम बात करें तो यहाँ स्थित है हमारा चाइना से लगने वाली सीमा, ठीक है। इधर इस वाले पोर्शन में क्या है, यहाँ है चाइना स्थित। अब हमें देखना ये है कि चाइना से कौन कौन से राज्यों की सीमा टच करती है, तो ये आगे भी आपको मैं बताऊंगी, लेकिन यहाँ आपको ना मैप में देख के पता चलता रहेगा कि कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है। तो चाइना से भी 5 राज्यों की सीमा लगेगी। कौन कौन सी अगर बात करें तो ऊपर से शुरू करेंगे। पहला है लद्दाख, उसके बाद थोड़ा और नीचे आए तो यहाँ क्या पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश, इसकी भी सीमा चाइना से लगेगी। तीसरा बात करें थोड़ा और नीचे आए तो उत्तराखंड की सीमा लगेगी। फिर और नीचे आए तो यहाँ आपका क्या पड़ेगा, यहाँ आपका पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये रहा सिक्किम की सीमा लगेगी, ठीक है। सिक्किम की सीमा लगेगी। आप सोचेंगे कि बीच में तो उत्तर प्रदेश बिहार भी आया, लेकिन इनकी चाइना से सीमा नहीं लगती है, क्यों, ये भी अभी बताऊंगी मैं आपको। तो 3 तो यहाँ होंगे, चौथा कौन सा है, सिक्किम, और 5वां आपका कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इन सब से सीमा लगेगी किसकी, यहाँ आपके चाइना की, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको यहाँ पर मैं क्लियर करती हूँ। तो यहाँ उत्तर प्रदेश की नहीं लगती है, बाकी किसकी लगेगी, तो एक सेकेंड, तो यहाँ आपकी सिक्किम की लगेगी, और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इनकी लग जाएगी। अब आगे बात करते हैं, ये 5 समझ में आ गई, चाइना से किस किस की लगेगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। और चाइना और भारत के बीच में कौन सी रेखा खींची गई है, उस रेखा को किस नाम से जानते हैं, तो उस रेखा को हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, जो कि चाइना और भारत के बीच में खींची गई है, मैकमोहन रेखा। अब हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे, चाइना के बारे में हमने देख लिया। यहाँ है नेपाल की स्थिति, ठीक है, ये नेपाल की स्थिति है, इधर ऐसे कुछ कुछ इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ नेपाल है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार जो है वो चाइना से नहीं लगते हैं। अब नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल भी 5 राज्यों की सीमा से टच होता है। कौन कौन से, सबसे पहले तो इधर देखिए, यहाँ पहला तो यही है उत्तराखंड, फिर उसके नीचे आए यहाँ उत्तर प्रदेश की सीमा लगेगी, फिर थोड़ा और इधर बढ़े तो बिहार की सीमा लगेगी, फिर यहाँ देखिए वेस्ट बंगाल की सीमा भी टच करेगी, है ना, कुछ इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ वेस्ट बंगाल की सीमा इससे टच करेगी, तो यहाँ जो रफ हो गया है, यहाँ सिक्किम था आपने देखा, तो सिक्किम की सीमा टच करेगी। तो इस प्रकार से 5 राज्यों की सीमा लगती है, किससे, नेपाल से। इसकी ट्रिक मैं आपको आगे बताऊंगी, जैसे एक एक करके हम इनके बारे में जब जान रहे होंगे। तो ये आपने देख लिया। अब चलते हैं अगले राज्य की बात करेंगे। यहाँ अब हम जानेंगे, एक और भी तो ऊपर छूट जाता है आपका अफगानिस्तान, जिससे सबसे कम सीमा लगती है। तो इस तरफ, यहाँ ऊपर की तरफ, यहाँ अफगानिस्तान स्थित है, और ये सिर्फ और सिर्फ लद्दाख से टच करता है। एक ही राज्य से इसकी सीमा लगेगी, लद्दाख से, ठीक है। पहले जम्मू कश्मीर था तो जम्मू कश्मीर से लगती थी, लेकिन अब किससे लगती है, लद्दाख से। तो इसके बारे में तो कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर बात करें कि अफगानिस्तान और भारत के बीच में कौन सी रेखा है, तो यहाँ डुरंड रेखा स्थित है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अब हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ जानेंगे बांग्लादेश के बारे में। आप जानते हैं कि कुछ इस प्रकार से यहाँ बांग्लादेश की स्थिति है, ठीक है, यहाँ तो इस तरह, ठीक है। तो यहाँ हम बात करेंगे अब बांग्लादेश से लगने वाले जो राज्य हैं उनके बारे में। तो इससे भी 5 राज्यों की सीमा टच करती है। अब वे 5 राज्य कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। 5 राज्यों की सीमा टच करेगी, ठीक है, बांग्लादेश से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल, ये रहा पहला, क्या है, पश्चिम बंगाल, इसकी टच करेगी। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो यहाँ आप देख रहे हैं मेघालय की सीमा टच कर रही है। फिर असम आ जाता है, असम की सीमा यहाँ से टच कर रही है ना। फिर मिजोरम की बात करें तो मिजोरम यहाँ से टच कर रहा है, और त्रिपुरा, ये रहा त्रिपुरा, यहाँ से टच कर रहा है। तो इस प्रकार से 5 राज्य जो है ये किसको टच करते हैं, बांग्लादेश की सीमा से टच करते हैं। आगे बात करते हैं थोड़ा सा और इस तरफ देखें तो जहाँ हमारी ये 7 सिस्टर्स है, 7 सिस्टर्स इनको बोलते हैं, इधर स्थित वाले जो ये राज्य है, तो ये यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ स्थित है म्यांमार,
ठीक है। इधर क्या स्थित है, म्यांमार स्थित है। म्यांमार को टच करने वाले कितने राज्य हैं, तो म्यांमार से लगने वाले राज्यों की संख्या की अगर हम बात करें तो ये 4 है। 4 राज्यों की सीमा जो है म्यांमार से टच होती है। कौन कौन सी बात करें तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ नागालैंड आप देख सकते हैं, नागालैंड की लगी हुई है, मणिपुर, ठीक है, मिजोरम की लगी हुई है और एक यहाँ अरुणाचल प्रदेश। इन 4 राज्यों की सीमा से किसकी, म्यांमार की सीमा टच कर रही है। आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हमने यहाँ जाना है नीचे और अब हम देखेंगे, सॉरी भूटान ऊपर रह गया है। तो भूटान आपका कहाँ स्थित है, कुछ आप कह सकते हैं कि आपका यहाँ स्थित है, ठीक है, इस तरह से। तो इससे सिक्किम की सीमा लगेगी, एक तो 4 राज्य से लगती है, इधर अरुणाचल प्रदेश से लगेगी, ठीक है, यहाँ असम का एरिया है तो असम से लगेगी और यहाँ पश्चिम बंगाल से लगेगी। तो यहाँ भूटान आपका स्थित है, तो भूटान भी हो गया। अब थोड़ा सा और नीचे आएंगे, कोई बचा तो नहीं ऊपर तो बाकी सभी कंट्रीज से हमने देख लिया, ठीक है। अब कहाँ चले, अब थोड़ा सा नीचे चल लेते हैं। नीचे और कौन सा देश आ जाता है, यहाँ आ जाएगा आपका श्रीलंका। उसे टच तो नहीं करेगी भारत की सीमा, लेकिन जब टच नहीं करेगी तो इसके बारे में अलग से हम जानेंगे। यहाँ क्यों देखना, हमने सिर्फ वही देखे हैं जिन जिन की सीमा जो है हमारे भारत से टच करती है, ठीक है। और सीधा सीधा ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सीमा से लगने वाले जो देश है उनकी संख्या कितनी है, ठीक है। तो आप कितनी बताएंगे, 7 के बारे में हमने जाना, ठीक है। 7 देशों की सीमा जो है वो भारत की सीमा से लगती है। और वे कौन कौन से हैं, उनको याद रखने की क्या कोई ट्रिक हो सकती है, हाँ तो बिल्कुल ट्रिक है। ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। ट्रिक क्या है, बचपन में MBA, बचपन में MBA किया, ठीक है, बचपन में MBA, बस इतना याद रख लीजिएगा। किया तो कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक सेंटेंस आपको याद रखना है, बचपन में MBA। तो ये वे सारे देशों के नाम हैं जिनसे भारत की जो सीमा है वो टच करती है, ठीक है। इन सभी के बारे में अब हम एक एक करके देखेंगे। पहला वैसे बताओ कौन सा देश का नाम मैंने आपको बताया, ये है आपका बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश से लगती है। च से क्या बनेगा, चाइना या चीन, ठीक है। प से क्या बनेगा, पाकिस्तान। न से क्या बनेगा, नेपाल, ठीक है। समझ पा रहे हैं कैसे बनाया, में साइलेंट है। M की बात करें तो M से बनेगा म्यांमार। B से क्या बनेगा, भूटान। A से क्या बनेगा, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। अब इनमें क्या पूछा जा सकता है, इसमें से भी एक और प्रश्न बनने की उम्मीद रहती है कि कौन से देश के साथ सबसे ज्यादा सीमा लगती है और कौन से देश के साथ सबसे कम। तो सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी, 4096 किलोमीटर, ठीक है, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ लगती है भारत की सीमा सबसे ज्यादा। और सबसे कम किससे लगेगी, आपने देखा था अफगानिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य से टच होता है, वो भी एक ही केंद्र शासित प्रदेश से टच होता है, लद्दाख से। तो यहाँ पर हम अफगानिस्तान की अगर बात करें तो 106 किलोमीटर इसकी लद्दाख से सीमा टच करती है, यानी भारत से टच करती है। बस इतना ही आपको इनके बारे में जानना था। अब हम आगे बढ़ते हैं पूरी तेजी के साथ। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ जो चीज़ें मैंने आपको मैप में समझाई, अब यहाँ वही चीज़ें आपको विस्तार से देखने को मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, ठीक है, उससे कितने राज्यों की सीमा टच होती है। तो 5 कौन कौन से हमने देख लिए ऊपर मैप में। अब ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आधी चीज़ें आपको पहले ही अब याद हो चुकी है। तो इनको याद रखने की ट्रिक समझ लीजिए बस एक बार फिर से। ट्रिक का नाम है पंगुल राज, ठीक है, पंगुल राज, पाकिस्तान से पंगुल राज, ठीक है, पंगुल राज। तो पा से क्या बनेगा, पंजाब, गुजरात, लद्दाख, राजस्थान और जैसे जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये हो गया। और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो आप देख पा रहे हैं रेड क्लिफ रेखा स्थित है ना। रेड क्लिफ रेखा कितनी लंबाई है इसकी, 3323 किलोमीटर भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई एक रेखा है, काल्पनिक रेखा। वहीं बात करें तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत से अलग करती है LOC, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये लद्दाख है यहाँ स्थित, इधर जम्मू कश्मीर है। और ये POK को अलग करने के लिए यहाँ LOC खींची गई है, जिसका बार बार ये उल्लंघन करते रहते हैं। आगे बात करते हैं चाइना की। तो चाइना से कितनी लंबाई, कितनी
आप कह सकते हैं कि कितना एरिया टच करता है, तो ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता, क्योंकि सबसे ज़्यादा किससे लगता है और सबसे कम, ये दो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब राज्य देख लीजिए कौन कौन से लगेंगे, तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी 5 राज्य। कितने राज्य की सीमा लगेगी? 5, ये भी याद रखना है। ठीक है, और भारत को चाइना से अलग करने वाली रेखा का नाम क्या है, या भारत और चाइना के बीच में खींची गई रेखा मैकमोहन रेखा है। ठीक है, इसके साथ नेपाल की बारी आती है, तो नेपाल से जो हमारे 5 राज्य है जो टच होते हैं, उनको ट्रिक से याद करने के लिए एक सेंटेंस आपको याद रखना है। वो सेंटेंस है ऊपर 20 खंड, ऊपर 20 खंड। इसको कैसे याद रखें, ऊपर 20 खंड, तो ऊ से क्या बनेगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऊ से उत्तर प्रदेश, पर से क्या बनेगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, बी से क्या बनेगा? बिहार, स से क्या बनेगा? सिक्किम, और खंड से क्या बनेगा? उत्तराखंड बनेगा। ये इस प्रकार से 5 राज्य ऐसे हैं जो कि नेपाल से टच होते हैं, और नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री है। इसके साथ आगे बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका से हमारी जो सीमा है वो तो टच नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारा पड़ोसी देश कहा जाता है। ठीक है, श्रीलंका की जो शेप है वो नारियल जैसी कही जाती है, कि कोकोनट जैसी शेप है श्रीलंका की। श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन था। ठीक है, और ये ज्योग्राफिकल पार्ट ऑफ इंडिया, या गर्भ शास्त्र के अनुसार ये इंडिया का पार्ट कहा जाता है। इसके साथ ही अगर बात करें यहाँ हम श्रीलंका के बारे में क्यों जान रहे हैं, इसके बारे में जानने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि स्थित है। और यहाँ बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चे को, क्योंकि इस जल संधि का नाम है पाक जल संधि, और पाक जल संधि सुनते ही पाकिस्तान याद आ जाता है, लेकिन इसी प्रकार से गलत हो जाएगा। तो जल संधि सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कहते किसे है, स्थल को अलग करने वाली, या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इन 2 स्थलों को अलग करने वाली, भारत और श्रीलंका को अलग कर रही है जल संधि। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 जलों को जोड़ने वाली, कि भाई इधर से पानी आ रहा है, इधर से उन दोनों का यहाँ पर बीच में क्या हो रहा है, जुड़ रहे हैं आपस में, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। साथ ही क्या नाम है इसका, तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि स्थित है इसका नाम है पाक जल संधि। तो यहाँ पाकिस्तान से इसको नहीं समझना है आपको, ये श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाता है आपका बांग्लादेश। ये इधर पूर्वी हिस्सा दर्शाया गया है मैप का, हमारे ये पूर्वी हिस्सा है। ठीक है, 7 सिस्टर्स इधर दिखाई गई है। तो बांग्लादेश की बात की जा रही है, तो बांग्लादेश कहाँ स्थित है? यहाँ थोड़ा नीचे। और बांग्लादेश का गठन कब हुआ था? तो 1971 में गठन हुआ था। इससे लगने वाले राज्य कितने हैं? 5। और उनको याद रखने की ट्रिक क्या है? उनको याद रखने की ट्रिक आपको याद रखनी है कि बाप मेरा ए मित्र। ठीक है, बाप मेरा ए मित्र, यानी मित्र नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? ए मित्र, बाप मेरा ए मित्र। तो बा से क्या बनेगा? बांग्लादेश से लगे राज्य कौन कौन से? पा से पश्चिम बंगाल, मैं से मेघालय। ठीक है, मेरा से क्या बनेगा? मेघालय, अ से असम, मी से मिजोरम, और त्र से क्या बनेगा? त्रिपुरा। इस प्रकार से ये 5 राज्य हो जाते हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से टच करती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और दोस्तों आपको कल जब मैं नदियों के बारे में बता रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मपुत्र और गंगा का नाम जो है बांग्लादेश में जाते ही बदल जाता है। तो आप मुझे बताएंगे कि ब्रह्मपुत्र का नाम बदल के इन्होंने क्या रखा था, और गंगा का नाम बदल के क्या रखा था। अगर कल की क्लास को आपने ध्यान से सुना होगा तो आप बहुत आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, सॉरी। तो ब्रह्मपुत्र का नदी का नाम यहाँ पर जाकर बदल जाता है, और नाम क्या हो जाता है? यमुना। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ से बहती हुई आ रही है, पिंक कलर से आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ बांग्लादेश में आते ही इसका नाम बदल के क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र का तो यमुना, और गंगा का क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है। ठीक है, याद आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने जाना म्यांमार के बारे में। तो म्यांमार देश से लगने वाले राज्य कितने हैं? 4 हैं। माई नेम मिया, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको मैप से ही याद है, आपको उनकी एग्जैक्ट लोकेशन याद है, जैसे मैंने इसी वजह से मैप आपको पहले दिखाया था कि अगर आप वैसे याद रख सके तो उससे बढ़िया बात नहीं है, फिर उसके बाद तो फिर ट्रिक है ही। ठीक है, तो माई नेम मिया ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। माई से क्या बनेगा? म्यांमार, और म्यांमार से लगने वाले राज्यों के नाम क्या है? तो NA, ना से क्या है? नागालैंड, मी से मणिपुर। ठीक है, MI से मिजोरम,
ए से अरुणाचल प्रदेश, तो ये 4 राज्य हो जाते हैं जो म्यांमार से लगते हैं। वहीं आगे बात करते हैं भूटान की, तो भूटान से लगने वाले राज्यों की ट्रिक है भूटान साब, ठीक है, साहब नहीं कहना है, भूटान साब, साब जी, ठीक है, भूटान साब। तो एस से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल, डी से बंगाल, ठीक है, बंगाल याद रखिएगा। तो भूटान से लगने वाले ये 4 राज्य हैं। क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है नेपाल, और नेपाल से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो इनकी संख्या है आपकी 5, ठीक है। तो इनको याद कैसे रखेंगे, नेपाल से लगने वाले 5 राज्य को, तो इनके लिए एक ट्रिक है, जब आप इसको 2-4 बार पढ़ लेंगे तो आपको ये याद रहेगी, ठीक है। तो नेपाल के लिए आपको याद रखनी है उत्तर उत्तरा बंगले से बाहर, ठीक है, उत्तर उत्तरा बंगले से बाहर। कोई लड़का है जिसका नाम उत्तर है, ठीक है, वो अपने बंगले से बाहर उतरा है, तो यही हमें याद रखना है। उत्तर से उत्तर प्रदेश, उत्तरा से उत्तराखंड, बंगले से पश्चिम बंगाल, से सिक्किम और बाहर से बिहार, ठीक है। ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। अब हम बात करेंगे और कौन सा पड़ोसी देश है हमारा, तो मालदीव्स भी पड़ोसी देश है, हालांकि सीमा नहीं टच करती है, लेकिन है तो हमारा पड़ोसी देश ही। अगर सीमा टच करती है उनकी पूछी जाए तो फिर वे अपने साथ ही है, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब जो भी आसपास स्थित है उसके बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहिए। तो मालदीव्स की अगर बात करें, बहुत अच्छा यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है, ज़्यादातर आपके जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो यहीं घूमने जाते हैं। देखना आप सर्च करके कितना अच्छा लगता है, ठीक है। बाकी अगर बात करें मालदीव की, तो यहाँ भारत और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल स्थित है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए 8 डिग्री चैनल किस किस देश के मध्य स्थित है, तो आप बताइए भारत और मालदीव के बीच में। वहीं बात करें अफगानिस्तान की, तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि सिर्फ लद्दाख से सीमा लगती है, और कितने किलोमीटर, 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर सबसे कम, ठीक है, सबसे कम। और ये डुरंड रेखा से अलग करती है, ठीक है, भारत को डुरंड रेखा अफगानिस्तान से अलग करती है। ये वो ट्रिक हो गई भारत की स्थलीय सीमा को छूने वाले देशों की साथ के साथ बचपन में MBA, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ फैक्चुअल चीज़ों को फटाफट से देखेंगे। भारत का भूगोल या भारत की भौगोलिक संरचना जो हम जान चुके हैं, वे भी क्वेश्चन होंगे, कुछ अलग भी आपको देखने को मिलेगा कि कैसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं आपके पेपर में, उसकी प्रैक्टिस आपकी यहाँ होगी पॉइंट्स में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत का उत्तरी विस्तार, जो कि हमने मैप में जाना था कि भारत का उत्तरी विस्तार कितने उत्तरी अक्षांश तक है, तो 37 डिग्री 6 अक्षांश तक स्थित है आपका भारत। तो वहीं अगर पूछा जाए कि भारत का दक्षिण विस्तार कहाँ तक है, तो मुख्य भूमि की अगर बात करें तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर था, ठीक है। और अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु जहां इंदिरा पॉइंट की अगर बात करें तो 6 डिग्री कुछ करके उसका जो दक्षिणतम बिंदु था वो था। वहीं अगर बात करें कि भारत की पूर्वी देशांतरीय सीमा कितनी है, तो 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। वहीं अगर बात करें भारत की पश्चिमी देशांतर सीमा कितनी है, तो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर। वहीं अगर बात करें कि भारत की मानक समय रेखा कितने देशांतर पर स्थित है, तो जब हमने मानक समय रेखा, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, इन सब के बारे में हमने पहले जब जाना था, आपने अगर नहीं देखी है वो क्लासेस, पिछली क्लासेस को आप बहुत ज़रूर देखिए, बहुत अच्छे से उनमें समझाया गया है। तो भारत का मानक समय देशांतर कितने डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक है। भारत में के जो मानक समय देशांतर है वो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो 5 राज्यों से। और भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो 8 राज्यों से, जिनको हमने ट्रिक से याद किया था, मित्र पर गमछा झाड़, है ना, ये ट्रिक से याद किया था। आगे चलते हैं, तो भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर है। आप ऑप्शन में देख के बड़ी आसानी से पहचान लेंगे। वहीं अगर बात करें भारत की उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर, ठीक है, 3214 किलोमीटर। आगे बात करेंगे तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15200 किलोमीटर।
भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? कुल पूछा जाए तो आप बताएंगे यहाँ 7,516 किलोमीटर, और मुख्य धरातलीय भाग से समुद्री सीमा की लंबाई यह है 6100 किलोमीटर। हम जान चुके हैं इसको बहुत अच्छे से, सारी चीज़ें अभी तक वही है जो मैंने आपको अभी ऊपर बताई है, वही बस यहाँ फैक्ट्स में लिखा हुआ है। भारत भूमि का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत के क्षेत्रफल का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत 7वें नंबर पर आता है। और कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि भारत से जो है इसका कर्म बताइए कि 7वें नंबर पर कैसे आता है। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, आपको याद रखना है, रुख चीन अब आया भारत। रुख चीन अब आया भारत, ठीक है, अब आया भारत। यहाँ नहीं, इसके लिए थोड़ी सी हम जगह देखते हैं ताकि आसानी से आपको ये चीज़ समझ में आए और ये आपको याद भी रहे। तो चलिए थोड़ा सा जगह देखते हैं, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आसानी से आ जाएगा। तो ट्रिक क्या है आपकी, कैसे याद रखेंगे आप 7वें नंबर पर कैसे आएगा, और इससे पहले पहले कौन से देश आएंगे जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश माने जाते हैं, ठीक है, भारत से बड़े। तो आपको याद रखना एक सेंटेंस, रुख चीन अब आया भारत, ठीक है, ये सेंटेंस आपको याद रखना है, रुख चीन अब आया भारत। अब इसको देखेंगे हम इससे कैसे अपनी ट्रिक को डिकोड करेंगे। तो रू से क्या बनेगा? रूस, आप जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। का से क्या बनेगा? फिर दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश माना जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा, ठीक है। तीसरा क्या है आपका? चीन ही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा हमने जान लिया क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। आ से क्या बनेगा? फिर अमेरिका, अमेरिका, ठीक है। बा से क्या बनेगा? ब्राजील, ब्राजील। आ से क्या बनेगा? यहाँ पर आया से क्या बनेगा? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पर कौन आ जाएगा? भारत। तो इस प्रकार से अगर आपको इनको कर्म में लगाने के लिए भी कई बार दे देता है तो उसके लिए ज़रूरी है इनका कर्म याद रखना। तो आप याद रखेंगे, रुख चीन अब आया भारत, और भारत कौन से नंबर पर आ जाता है? 7वें नंबर पर आ जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये ट्रिक है आपको इनको याद रखने की। ऊपर चलते हैं, बाकी वापस आते हैं। और भारत की जनसंख्या का विश्व में स्थान क्या है? तो भारत में जो जनसंख्या है वो उसके अनुसार भारत दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश माना जाता है। पहले नंबर पर कौन है? चाइना है। दूसरे नंबर पर कौन है? भारत है, और बहुत जल्दी पछाड़ने वाला है चीन को जनसंख्या की दृष्टि से। आगे बात करते हैं तो भारत के उत्तर में स्थित देश कौन कौन से हैं? तो हमने मैप में जाना था, नेपाल, भूटान, तिब्बत, चीन, ये सभी भारत के उत्तर में स्थित है। वहीं अगर बात करें कि भारत के पूर्व में स्थित देश कौन से हैं, तो म्यांमार और बांग्लादेश। भारत के दक्षिण में स्थित कौन है? श्रीलंका, ठीक है। भारत के पश्चिम में कौन स्थित है? पाकिस्तान स्थित है। तो ये आपने जान लिया सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे कि कौन कौन से देश से संबंधित रेखाएं हैं जो भारत को उससे अलग करती है। तो रेड क्लिफ रेखा हमने जाना था कि भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित है। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है, ठीक है। फिर आती है शून्य रेखा, तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। ये इतनी नहीं पूछी जाती, जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं मार्क कर देती हूँ। रेड क्लिफ, मैकमोहन, डुरंड भी इम्पोर्टेंट है। शून्य रेखा कभी नहीं पूछी गई किसी एग्जाम में। 38वीं समांतर रेखा, इसको याद रखते चलिए थोड़ा सा, कि उत्तरी एवं दक्षिण कोरिया के मध्य ये खींची गई है। ये भारत की नहीं है, ये उत्तरी और दक्षिण कोरिया के मध्य खींची गई है। वहीं 49वीं समांतर रेखा ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में खींची गई है, ठीक है। फिर इसको छोड़ दीजिए जो ये लास्ट में है। तो ये आपको सिर्फ ध्यान रखनी है कौन कौन सी रेखाएं हैं। आगे बात करते हैं तो भारत की जनसंख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आपके सामने आ गए हैं।
तो जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं सिर्फ उनके बारे में जानेंगे, नहीं तो जनसंख्या के जनगणना के बारे में पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हम ये सभी फैक्ट्स देख रहे हैं। सबसे पहला है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बृहत्तम राज्य या कौन सा राज्य ऐसा है जो जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर आता है, तो आपका उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है। लिंग अनुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, और ये आपका यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न भी है, लिंग अनुपात। ठीक है, ये भारत का लिंग अनुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ठीक है। अगर बात करें तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य आपका हो जाता है कौन सा, केरल। ठीक है, कौन सा हो जाता है, केरल हो जाता है। सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो ये हरियाणा है। सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा है। ठीक है। इसी के साथ सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, पढ़ा लिखा सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, केरल है। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, बिहार है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बृहत्तम राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल जिसका सबसे ज्यादा है, तो वो राजस्थान आपका हो जाता है। ठीक है, कौन सा है, राजस्थान है। अब इसमें एक दो क्वेश्चन और आप ऐड करिएगा, जो यहाँ पर थोड़ी सी मुझे कमी महसूस हो रही है, वो आप ये भी लिख लीजिए कि जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 के जनगणना के अनुसार, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। तो आप क्या बताएंगे, जनसंख्या घनत्व अगर आपसे पूछा जाए तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखिएगा। इतना हो गया। लिंग अनुपात हमने देख लिया, 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य देख लिया। सबसे कम जनसंख्या वाला अगर पूछे, सबसे कम अगर कहे, सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है, तो तब आप क्या बताएंगे, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा, तो फिर सिक्किम हो जाता है। ठीक है, सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। इसके साथ अगर आपसे पूछ ली जाए कि भारत की जो पहली जनगणना थी वो कब हुई थी, स्वतंत्र भारत की अगर पूछे, तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1951 में हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ये एक अच्छा प्रश्न है। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस, तो ये आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्या, जनसंख्या आपका दिवस। ठीक है, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। बस इतना आप इसके बारे में जानते रहिए, बाकी इससे ज़्यादा इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो बहुत सारे फैक्ट्स हो जाते हैं जनसंख्या जनगणना से संबंधित, लेकिन इतना आप कर लेंगे तो इसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अब यहाँ कुछ प्रश्न हैं जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं अलग अलग टेट के एग्जाम में, तो उनमें आपके सामने एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। ये आपसे पूछा गया था सीटेट 2016 में। तो बताइए कौन से राज्य हैं जो जम्मू कश्मीर की सीमा से लगते हैं। तो आपने जब मैप को थोड़ा ध्यान से अगर देखा होगा तो आप बता पाएंगे। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ऑप्शन सी जिसने बताया एकदम करेक्ट है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा से लगता है जम्मू कश्मीर की सीमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हरियाणा टेट में पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर, ये याद रखिएगा आप, अच्छा प्रश्न बन जाता है यहाँ से। इसके साथ ही यूपी टेट 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ठीक है, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ आपसे पूछा गया है तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या गुजरात। तो गुजरात तो देखिए अलग कहाँ स्थित है, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। गोवा किधर स्थित है, तमिलनाडु कहाँ, कर्नाटक कहाँ, आंध्र प्रदेश कहाँ, ये भी गलत हो जाएगा। ये भी आपका ऑप्शन ए एकदम सही है। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लगती है। तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य की बात करें तो यही तीनों हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है केरल के निकटवर्ती राज्य इस बार पूछ लिए गए हैं। तो आपको कर्नाटक और तमिलनाडु, आपको एक बार अच्छे से मैप रीड करना है, ठीक है, कहाँ कौन सा राज्य स्थित है, कौन कौन सी सीमा उससे लग रही है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आपके पास एक मैप हो, नहीं है तो आप ऐसे ही गूगल पर सर्च करेंगे तो उसमें आपको बड़ा अच्छे तरीके से दिख जाएगा मैप, और उसमें उसको देखने की कोशिश करिएगा ध्यान से। आगे बात करते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तराखंड टेट में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है या मध्य प्रदेश है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जाना कि राजस्थान है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे ये आपको बताए गए हैं क्षेत्रफल के आधार पर जो भारत है वो कौन से नंबर पर आता है? आप जानते हैं 7वें नंबर पर आता है। और यहाँ इन्होंने बताने की कोशिश की है कि कौन कौन से देश ऐसे हैं जो भारत से पहले आते हैं या क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश माने जाते हैं। तो रुख, चीन, अब आया भारत, ये हमने कर लिया है पहले ही, हमें यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, बिहार टेट में पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है? आपसे पूछ सकता है किसकी सीमा उत्तर प्रदेश से टच नहीं करती है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए उत्तर प्रदेश से कौन कौन से राज्य लगते हैं। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं बिहार की, तो बिहार से मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। आगे बढ़ते हैं, तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य पूछे गए हैं, तो कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पर बताइए जल्दी से देख करके। आपको थोड़ा समय देती हूँ ताकि आप पढ़ पाए अच्छे से इन सभी ऑप्शंस को, और उसके बाद आप आंसर करें। बहुत सही, जल्दी से बताइए कौन कौन सा यहाँ पर आप ऑप्शन चूज करना चाहेंगे, किस ऑप्शन को लॉक करना चाहेंगे। तो जिसने ऑप्शन नंबर यहाँ बी चुना है वो एकदम सही है, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ठीक है, आगे चलते हैं, और इसी के साथ यहाँ पर आपको दिख जाता है चैनल का लोगो। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करेंगे। बस आपका एक क्लास और होनी है, उस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक तो प्रमुख बांध देख लेंगे, और उन बांध को देखने के साथ साथ वो कौन से राज्य में स्थित है और उन पर कौन सी परियोजना स्थित है। ये भाखड़ा नागल बांध, महानदी, ये ऐसे ऐसे पूछ लिए जाते हैं आपके पेपर में, तो इनको ट्रिक से कल मैं आपको सारे कवर करा दूंगी, है ना। इसके साथ हम लोग और क्या क्या बच गया है हमारा ज्योग्राफी वाले पोर्शन में, हिमालय पर्वत और ये कुछ मुख्य पर्वत, इनके बारे में भी हम कल ही की क्लास में देख लेंगे। जो भी बचा कुचा रह जाता है ज्योग्राफी में कल सारा खत्म करना है, इसके बाद आगे वाले टॉपिक्स को शुरू करेंगे। तो कल हम जय बोलने वाले हैं ज्योग्राफी की। तो फटाफट से दोस्तों अपने सभी फ्रेंड्स को आपने वीडियो को एक तो शेयर करना है ज़रूर, ठीक है, और फिर अगर पसंद आई है तो लाइक भी करना आपको नहीं भूलना है, और अगर अच्छी लगी है तो प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आप ज़रूर करें, ताकि हम अगली क्लास के लिए आपके लिए उतनी ही मेहनत से तैयारी कर पाए। तो फिर मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।